दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 एडवाइसेस शेयर करूंगा, वो भी 3 अलग अलग किताबों में से, जो कि आपके पैसे को 100 गुना करने में मदद करेगी। तो फिर मिलिए इन 3 लड़कों से। विकास, विनय और राज से। बात है आज से 16 या 17 साल पहले की, यानी कि 2007 या 2008 की। इस समय इन तीनों दोस्तों ने एक साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी। लेकिन अगर बात करें आज की यानी कि प्रेजेंट डे की, तो उन तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। सबसे पहले बात करते हैं विकास की। 2007 में सुबह के समय पर विकास रोज की तरह अखबार पढ़ रहा था और उसी अखबार के फ्रंट पेज पर साफ साफ शब्दों में ये लिखा था कि स्टॉक मार्केट ने आज अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है और इन्वेस्टर्स अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखते हुए विकास ने ये सोचा कि मुझे अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया तो मार्केट और भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा और इस बात का अफसोस मुझे हमेशा होगा। इसीलिए उसने शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सब कुछ उसकी सोच से उल्टा हुआ। दरअसल विकास के पैसे इन्वेस्ट करने के कुछ महीनों बाद ही शेयर मार्केट में एक बहुत ही भयानक क्रैश आ गया और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। इन सिर्फ एक साल में ही उन्हें 50% से भी ज्यादा का लॉस हो गया और विकास के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अपनी सेविंग्स को लगभग आधी करने के बाद विकास पछताने लगा। वो अपने आप को कसूरवार ठहराने लगा और सोचने लगा कि अगर वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता ही नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यही सोचते हुए उसने फाइनली शेयर मार्केट से एग्जिट ले लिया। इतना बड़ा लॉस करने के बाद उसने वापस कभी भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा। उसके पास जितना भी पैसा आता था उसे वो सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में पटकता रहता था और एक मीडियोकर की लाइफ जीता रहता था। वही बात करें विनय की, तो विनय आज भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी ज्यादातर यही कोशिश रहती है कि वो शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स ले सके, इसलिए वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है, यानी कि वो किसी भी स्टॉक को तब खरीदता है जब उसे ये लगता है कि अभी मार्केट सस्ती है और फिर उस स्टॉक को तब बेच देता है जब उसे ये लगता है कि अब मार्केट महंगी चल रही है। जैसे कि जब 2008 में क्रैश आया तो उसने शेयर्स खरीद लिए और फिर जब मार्केट रिकवर हुआ तो उसने उन शेयर्स को बेच दिया। इसी तरह उसने मार्केट क्रैशेस में शेयर्स खरीद कर उन्हें रिकवर होने के बाद सेल कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। लेकिन इतनी स्मार्टनेस दिखाने के बाद भी वो फाइनेंशियली ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि शेयर मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर सबसे स्मार्टेस्ट लोग ही सफल होते हैं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोई कम आईक्यू वाला व्यक्ति भी एक स्मार्ट इंसान को बीट कर सकता है। बस उसे पेशेंस और चीजों को सिंपल रखना होगा, जैसा कि राज किया करता है। उसने जब से इन्वेस्टिंग शुरू की है उसने एक रूल ही अपनाया है और उसे हमेशा फॉलो किया है। राज ने 2007 से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की थी। उस समय उसने मार्केट को बहुत सीरियसली स्टडी किया और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक किया, जिससे कि उसने एक बात समझी कि मार्केट में क्रैशेस टेम्पररी होते हैं। वो शॉर्ट टर्म में पैनिक सिचुएशन जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए राज ने ये डिसाइड किया कि चाहे मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहे या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाता रहे, मेरा काम मार्केट को टाइम करना नहीं बल्कि पेशेंस के साथ उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। और फिर राज ने ऐसा करना शुरू किया। वो मार्केट में तब भी पैसा लगाता जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती, यानी कि बुल रन में होती, और वो मार्केट में तब भी पैसा लगाता जब मार्केट बियरिश रन में होती, यानी कि नीचे की तरफ जाती। बल्कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती थी तो वो हमेशा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता। राज की ये जस्ट कीप बाइंग वाली स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा कारीगर साबित हुई कि वो आज एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहा है। और उसका ये मानना कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही साबित हुई। सो दोस्तों, ये है फर्स्ट एडवाइस। मार्केट में चाहे कितनी भी ज्यादा बुरी सिचुएशन आ जाए, आप हमेशा पेशेंस के साथ बाय करते रहिए, यानी कि जस्ट कीप बाइंग। अब सेकंड एडवाइस है बुक 100 बेगर से। दोस्तों, आमतौर पर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 10 या 15% तक के रिटर्न्स पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने पैसे को 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं तो सिर्फ 10 या 15% में संतुष्ट क्यों होना। कुछ यही कहना है हमारे ऑथर क्रिस्टोफर मेयर का। दोस्तों, 100 बेगर्स का मतलब है कि आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वो पैसे 1 करोड़ हो जाएंगे। तो चलिए ये जानते हैं कि डिफरेंट एसेट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से कितने समय में आपके 1 लाख रुपए 1 करोड़ बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और डेप्ट फंड की। यहाँ पर आपको एवरेज रिटर्न्स लगभग 8 से 9% तक मिलते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उन पैसों को 1 करोड़ होने में लगभग 54 साल का समय लगेगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट आप करोगे और इन्वेस्टमेंट का फायदा आपके पोते उठाएंगे। अब अगला है म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आपको लगभग 12 से 13% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो अगर यहाँ पर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके उन 1 लाख रुपयों को 1 करोड़ बनने में लगभग 41 साल का समय लगेगा, जो कि गोल्ड और डेप्ट फंड से तो बेहतर
बेहतर है बट स्टिल इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। देन आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स में ऐसा है कि कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं जो कि आपको अनइमेजिनेबल रिटर्न्स दे जाते हैं, वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। बट ऑथर के अकॉर्डिंग स्टॉक्स ही सबसे अच्छा तरीका है अपने पैसे को 100 गुना करने का। और ऐसा वो सिर्फ हवाबाजी में नहीं कहते, क्योंकि वाकई में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 100 गुना किया है, वो भी बहुत जल्दी। लेकिन अब सवाल आता है कि हम किसी ऐसे स्टॉक को कैसे ढूंढ सकते हैं जो कि हमारे पैसे को 100 गुना कर सके। तो ऐसा करने के लिए ऑथर ने 7 की पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर किसी भी स्टॉक में आपको ये बातें नजर आती है तो वो स्टॉक आपके पैसे को 100 गुना कर सकता है। और ऐसा सिर्फ एक स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, आपको पूरी स्टॉक मार्केट से ढेरों शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब नेक्स्ट एडवाइस है द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक से, जिसके ऑथर जेल कोलिन है। उन्होंने इस बुक में कई सारी अच्छी बातें बताई है, लेकिन उनमें से 3 बातें मेरी फेवरेट है। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि पैसा कई सारी चीजें खरीद सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज वो खरीद सकता है वो है फ्रीडम। नंबर 2 पर ऑथर ये कहते हैं कि हमें अपनी इनकम का 50% अमाउंट सेव करना चाहिए और डेब्ट से बचना चाहिए। और नंबर 3 पर ऑथर ये कहते हैं कि तब तक पैसा इन्वेस्ट करते रहो जब तक कि आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा इतना ना हो जाए जिसके सिर्फ 4% पर आप सरवाइव कर सको। अब इन तीनों बातों का रियल लाइफ में क्या मतलब है, चलिए जानते हैं रोहन के एग्जाम्पल से। रोहन एक मिडिल क्लास लड़का था जिसने की फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देखा था, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। बट जब उसने जेल कॉलिन्स की बुक द सिंपल पाथ टू वेल्थ पढ़ी तो रोहन को ये समझ में आया कि फाइनेंशियली फ्री होना इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। अभी से मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करूंगा। बुक पढ़ने के बाद उसे ये समझ में आया कि वो कितना गलत था। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा पैसा अपना बेफिजूल में खर्च करता था। बट फिर उसे समझ में आया कि पैसे से एक और बहुत अच्छी चीज खरीदी जा सकती है जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम। और अगर उसके लिए हमें थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने भी पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और फिर उसने ऑथर की एडवाइस के अकॉर्डिंग जल्दी पैसा सेव और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बुक में ऑथर ने ये बोला था कि आपको अपनी इनकम का 50% सेव करना चाहिए जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल लगता है, लेकिन जिन लोगों को वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और वो डिटरमाइंड है मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए, उनके लिए ये इजी होने वाला है। बस आपको क्या करना है कि आपको लोन यानी कि कर्जे से दूर रहना है, क्योंकि अगर आपने एक बार लोन ले लिया तो आपकी इनकम की ज्यादातर अमाउंट EMI भरने में चली जाएगी और फिर आप अपने पैसे को सही से सेव और इन्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे। इस बात को सही तरीके से समझते हुए राहुल ने अपनी सैलरी का 50% सेव करना शुरू किया और उसे इन्वेस्ट किया। और फिर अगले 20 या 30 सालों में राहुल पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो अपनी सैलरी का 50% स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट या सेव करना इम्पॉसिबल सा नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसे अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो समय के साथ साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और ये एक आदत आपको सिर्फ कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।